चरणों में झुककर प्रणाम किया। जब बर्फ की चट्टानों ने अग्नि का इतिहास लिखा, तब भारत ने अपने अमर पुत्रों का परिचय विश्व को दिया। द्रास रोया था, तोलो लिंग तब उठा था। टाइगर हिल ने पहली बार देखा था कैसे मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। वे लड़ नहीं रहे थे केवल सीमाओं के लिए, वे लड़ रहे थे आने वाली पीढ़ियों की सांसों के लिए। वे लड़ रहे थे आने वाली पीढ़ियों की सांसों के लिए। वे जीत नहीं रहे थे केवल पर्वत, वे बचा रहे थे भारत का भविष्य। 545 दीपक, हाँ 545 दीपक जो बुझे नहीं, स्वयं जलकर भारत के करोड़ों घरों में स्वतंत्रता का प्रकाश बन गए। किसी मां ने अपना लाल खोया, किसी पिता ने अपना अभिमान, किसी पत्नी की मांग का सिंदूर अमर हुआ, किसी नन्हे बच्चे ने तस्वीर ने अपने पिता को ढूंढा, सीखा। पर भारत अपने वीरों का शोक नहीं मनाता, भारत उनका यश गाता है जो मातृभूमि की रक्षा में शहीद होते हैं। वो राष्ट्र की आत्मा में अमृत बनकर बस जाते हैं। जब कैप्टन विक्रम बत्रा की आवाज गूंजी, ये दिल मांगे मोर, वो केवल एक सैनिक का उद्घोष नहीं था, वो संपूर्ण भारत की आत्मा का संकल्प था। जब तक अंतिम शिखर सुरक्षित न हो, जब तक अंतिम आतंक पराजित न हो, भारत की विजय गाथा अधूरी रहेगी। मनोज पांडे का पराक्रम, योगेंद्र सिंह यादव का दम्य साहस, संजय कुमार की निर्भीक गर्जना और उन अनगणित अनाम वीरों का रक्त आज भी तिरंगे की लालिमा में धड़कता है। हे भारत के युवाओं, हे मेरे भारत के युवाओं, मोबाइल की चमक से पहले उन आंखों की अग्नि को पहचानो जो दुश्मन की गोलियों में भी तिरंगे का रंग ढूंढती है, स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, यह उन वीरों का ऋण है। स्वतंत्रता कोई उपहार नहीं, यह उन वीरों का ऋण है जिस हर पीढ़ी को अपने चरित्र, कर्म और राष्ट्र भक्ति से चुकाना होगा। समय बदला किंतु भारत का संकल्प नहीं। कारगिल की वही अग्नि ऑपरेशन सिंदूर में पुनः प्रज्वलित हुई। आतंक ने फिर चुनौती दी, भारत ने उत्तर दिया। भारत शांति का उपासक है किंतु अन्याय के सामने कभी न झुकने वाला राष्ट्र है। भारत शांति का उपासक है किंतु अन्याय के सामने कभी न झुकने वाला राष्ट्र है। जब उसकी सहनशीलता संकल्प बनती है तब इतिहास नहीं, युगों की दिशा बदल जाती है। इस बार भारत के हाथों में केवल साहस ही नहीं था, स्वदेशी सामर्थ्य भी था। आकाश में तेजस का विश्वास था, धरती पर ब्रह्मोस का अजय संकल्प था, सीमाओं पर आकाश का भेद कवच था, समुद्रों में स्वदेशी रणपोतों का स्वाभिमान था। हर सैनिक के हाथों में आत्मनिर्भर भारत का भविष्य था। यह केवल शस्त्रों की शक्ति नहीं थी, यह वर्षों की राष्ट्रीय तपस्या थी। यह वैज्ञानिकों का पुरुषार्थ था, यह अभियंताओं का स्वप्न था, यह श्रमिकों के श्रम का तेज था, और यह उस भारत का उदय था जो संकट की घड़ी में दूसरों की ओर नहीं देखता, स्वयं अपनी शक्ति बनकर खड़ा होता है। आज का भारत अपने शस्त्र स्वयं बनाता है, अपनी सुरक्षा स्वयं करता है, अपना भविष्य स्वयं लिखता है। आत्मनिर्भर भारत केवल अभियान नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा का नया कवच है। स्वदेशी केवल नीति नहीं, ये भारत का स्वाभिमान का उद्घोष है। ये अमृतकाल का भारत है, ये चुनौतियों से नहीं घबराता, उन्हीं अवसरों में बदल देता है, जो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता बल्कि विश्व शांति की विश्वसनीय सहभागिता बनकर खड़ा है। जब 2047 में स्वतंत्र भारत अपनी शताब्दी का सूर्य उदित करेगा, तब विश्व केवल यह नहीं कहेगा कि यह सबसे बड़ा लोकतंत्र
वह यह भी कहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा, विश्वसनीय, सबसे आधुनिक, सबसे आत्मनिर्भर और सबसे सक्षम भारत है। यह हमारे 545 कमर की हो, भारत चेतना हो। तुम्हारे हिमालय को अचल बनाया, तिरंगे को गौरव दिया। हे 545 अमर वीरों, तुम शहीद नहीं, भारत की अनंत चेतना हो। तुम्हारे रक्त की प्रत्येक बूंद ने हिमालय को अटल बनाया, तिरंगे को गौरव दिया और इस राष्ट्र अमर स्वाभिमान दिया। तुम्हारी चिताओं की अग्नि बुझी नहीं, वो आज भी हर सैनिक की शपथ में जलती है, हर मां की प्रार्थना में धड़कती है, हर बच्चे के स्वप्न में मुस्कुराती है, हर तिरंगे की लहर में अमर रहती है। जब तक हिमालय अचल रहेगा, जब तक हिमालय अचल रहेगा, जब तक गंगा अविरल बहेगी, तब तक इस धरा पर सूर्य की प्रथम किरण उतरेगी, तब तक तुम्हारा यश, तब तक तुम्हारा यश भारत की हर धड़कन में स्पंदित रहेगा, हर धड़कन में स्पंदित रहेगा। आओ 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 वीरों, आओ आज हम सब केवल श्रद्धांजलि नहीं संकल्प ले। आओ हम सब केवल श्रद्धांजलि नहीं संकल्प लें। यदि कर्म है तो राष्ट्र के लिए, यदि ज्ञान अर्जित हो तो राष्ट्र के लिए, यदि विज्ञान जन्म ले राष्ट्र के लिए, यदि उद्योग बढ़े राष्ट्र के लिए, यदि नवाचार हो तो राष्ट्र के लिए, यदि सीमा पुकारे तो प्राण भी राष्ट्र के लिए। हे भारत के युवाओं, हे भारत के युवाओं, अपने भीतर ऐसा चरित्र जगाओ। हे भारत के वीरों, अपने भीतर ऐसा चरित्र जगाओ, ऐसी प्रतिभा जगाओ, ऐसा पुरुषार्थ जगाओ, ऐसा राष्ट्र धर्म जगाओ कि आने वाली पीढ़ियां तुम्हें देखकर कहे ये उसी भारत की संतान है। तुम्हें देखकर यही कहे ये उसी भारत की संतान है जिसने कारगिल में शौर्य लिखा, सिंदूर में सामर्थ्य दिखाया और अमृत काल में आत्मनिर्भर का स्वर्णिम युग रचा। तुम उस भारत की संतान है। यदि फिर कभी मातृभूमि हमें पुकारे, यदि फिर कभी मातृभूमि हमें पुकारे, तो हर मां के अधरों पर केवल एक ही आशीर्वाद हो, जाओ पुत्र तिरंगा झुकने मत देना, जाओ पुत्र तिरंगा झुकने मत देना। और हर युवा के हृदय से केवल एक ही प्रण उठे, ये जीवन मेरा नहीं, भारत माता की अमानत है। मेरी प्रत्येक सांस राष्ट्र के लिए, मेरा प्रत्येक कर्म राष्ट्र के लिए, मेरे प्रत्येक स्वप्न राष्ट्र के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो मेरा जीवन भी राष्ट्र के लिए। और तब इतिहास फिर लिखेगा, और तब इतिहास फिर लिखेगा जो राष्ट्र के लिए जीते हैं वे प्रेरणा, जो राष्ट्र के लिए जीते हैं वो प्रेरणा बनते हैं, जो राष्ट्र के लिए शहीद होते हैं वे अमर हो जाते हैं, जो जो अपने जीवन से आने वाली पीढ़ियों के लिए कर्तव्य का दीप जलाए। भारत उन्हें केवल सैनिक नहीं, भारत उन्हें केवल सैनिक नहीं, उन्हें अपने अमर पुत्र कहता है। इसलिए अमर है फिर 545 दीप जिनकी लौ में आज भी भारत का स्वाभिमान प्रकाशित है। आओ आज हम सब एक स्वर में संकल्प करें, विजय हमारा धर्म है, बलिदान हमारी परंपरा है, आत्मनिर्भरता हमारी शक्ति है, स्वदेशी हमारा स्वाभिमान है, भारत हमारी आराधना है, तिरंगा हमारी पहचान है और मातृभूमि के लिए प्राण भी अर्पण है। अमर रहे कारगिल के 545 दीप, अमर रहे भारतीय सैनिक का शौर्य, अमर रहे भारत का स्वाभिमान, अमर रहे भारत का सनातन राष्ट्र धर्म। भारत माता की जय, भारत माता की जय।